बच्चों, आज हम लोग क्लास 7 रेनबो का लेसन 10 पढ़ेंगे, जिसका नाम है चंद्रशेखर आजाद। यह हमारे वीर, हमारे शहीद चंद्रशेखर आजाद के बारे में है। उनके जीवन से जुड़ी और उनके देश के प्रति जो समर्पण उन्होंने अपने जीवन का बलिदान दिया, उन सब से रिलेटेड हम लोग इस चैप्टर में चीज़ें पढ़ेंगे और इसका हिंदी अनुवाद सीखेंगे। तो इस चैप्टर से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति की भावना भी हमारे अंदर पनपेगी। तो इसका हिंदी अनुवाद हम लोग सीखते हैं। चंद्रशेखर आजाद, पॉपुलरली नोन एज आजाद, was one of the most fearless and greatest freedom fighters of India। यानी कि चंद्रशेखर आजाद, जिनको आजाद के भी नाम से जो बहुत प्रसिद्ध थे, was one of the most fearless। fearless का मतलब होता है बच्चों निर्भयी, and greatest यानी कि सबसे महान, freedom fighters यानी कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानी। यानी चंद्रशेखर आजाद, जिनको आजाद के भी नाम से जाना जाता है, वह भारत के सबसे महान और सबसे निर्भीक फ्रीडम फाइटर्स यानी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थे। ही सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी एंड जगरानी देवी was born on 23rd July 1906। ही द सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, वह पंडित सीताराम तिवारी और जगरानी देवी के पुत्र थे, जो कि 23 जुलाई सन 1906 में पैदा हुए थे। कहां पर? इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। वह मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट के भावरा गांव में पैदा हुए थे। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन यानी कि प्रारंभिक शिक्षा भावरा में ही प्राप्त की। फॉर फर्दर एजुकेशन ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी। फॉर फर्दर एजुकेशन यानी कि आगे की शिक्षा के लिए ही वेंट टू संस्कृत पाठशाला। वह संस्कृत पाठशाला जो कि वाराणसी में थी, वहां पर चले गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान। वह भगवान हनुमान के एक बहुत ही बड़े वर्शिपर यानी कि पुजारी थे। वंस ही डिस्गस्ड हिमसेल्फ एज अ प्राइस्ट इन अ हनुमान टेम्पल टू एस्केप फ्रॉम द क्लचेज ऑफ ब्रिटिश पुलिस। डिस्गिस्ट का मतलब होता है बच्चों छद्म वेश धारण करना या नकली भेष बनाना। प्राइस्ट का मतलब होता है पुजारी। हनुमान टेम्पल हनुमान जी का मंदिर, एस्केप मतलब बचने के लिए। यानी कि एक बार वह ब्रिटिश पुलिस के चंगुल से बचने के लिए हनुमान जी के मंदिर में पुजारी का वेश धारण कर लिए थे और बच गए वहां से। ठीक है। यंग चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड बाय नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 and 21 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी। यंग चंद्रशेखर यानी कि छोटे चंद्रशेखर यानी कि बचपन के चंद्रशेखर, जब चंद्रशेखर छोटे थे, वाज अट्रैक्टेड, वह बहुत ही मोहित हुए, उनको बहुत ही अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? नॉन वायलेंस यानी कि अहिंसा, एंड नॉन कोऑपरेशन और असहयोग आंदोलन, जो कि 1920 और 21 में अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलाया जा रहा था। इससे चंद्रशेखर आजाद बहुत ही आकर्षित हुए। ही ज्वाइंड द मूवमेंट एंड वाज अरेस्टेड एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मैजिस्ट्रेट। ही ज्वाइंड द मूवमेंट, उन्होंने इस आंदोलन में हिस्सा लिया, एंड वाज अरेस्टेड और गिरफ्तार हो गए, एंड प्रोड्यूस्ड बिफोर द मजिस्ट्रेट और मजिस्ट्रेट के सामने लाए गए। ही गेव हिज नेम एज आजाद फ्री, हिज फादर्स नेम एज स्वतंत्र फ्रीडम, एंड हिज रेजिडेंस एज प्रिजन। यानी कि उन्होंने अपना नाम क्या बताया? आजाद। आजाद का मतलब फ्री यानी कि मुक्त। हिज फादर्स नेम, उन्होंने अपने पिता का क्या नाम बताया? स्वतंत्र। और उन्होंने अपने रेजिडेंस यानी कि आवास को बताया कि मैं जेल में रहता हूं। दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैशेस। दिस प्रोवोक्ड द मैजिस्ट्रेट, इसने मजिस्ट्रेट को भड़का दिया। हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैशेस, और उन्होंने इस बालक को 15 कोड़ों को मारने की सजा दी। फ्रॉम देन ऑन ही वॉज नोन एज आजाद, और तभी से इनको आजाद के नाम से जाना जाने लगा। आजाद पैट्रियोटिज्म एंड करेज इंस्पायर्ड अदर्स टू ज्वाइन द फ्रीडम स्ट्रगल। आजाद के पैट्रियोटिज्म यानी कि आजाद की जो देशभक्ति थी,
एंड करेज, और उनका जो साहस था, इंस्पायर्ड अदर्स, इन्होंने दूसरों को इंस्पायर किया, यानी कि दूसरों को भी इस फ्रीडम स्ट्रगल यानी कि इस स्वतंत्रता संग्राम की जो लड़ाई हो रही थी उसको ज्वाइन करने के लिए, उसमें सम्मिलित होने के लिए दूसरों को भी प्रेरित किया। चंद्रशेखर वॉज द मेंटर ऑफ भगत सिंह। चंद्रशेखर आजाद भगत सिंह के गुरु थे। हु वॉज ऑल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, जो कि स्वयं एक बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए। यानी कि भगत सिंह के गुरु, जो कि एक खुद ही बहुत ही महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हुए, उनके गुरु के रूप में चंद्रशेखर आजाद को जाना जाता है। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, यानी कि दोनों चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेटेड, बहुत ही सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। किस चीज में? रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटीज, क्रांति की क्रियाओं में इन्होंने बहुत ही सक्रिय भूमिका निभाई। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाय द जलियांवाला बाग मैसेकर इन अमृतसर इन 1919। मैसेकर का मतलब होता है बच्चों जनसंहार या हत्याकांड, जिसमें बहुत सारे लोगों की हत्या हो जाए उसको मैसेकर कहते हैं। तो जलियांवाला बाग जो जनसंहार हुआ उसके चलते, जो कि अमृतसर में 1919 में हुआ था, उसके चलते वह बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब या परेशान रहने लगे। ही ऑल्सो प्लेड अ की रोल इन ककोरी केस। उन्होंने ककोरी केस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। चंद्रशेखर वाज अ टेरर फॉर ब्रिटिश पुलिस, यानी कि चंद्रशेखर ब्रिटिश पुलिस के लिए एक टेरर यानी कि एक आतंक थे। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। ही वॉज ऑन देयर हिट लिस्ट, वह उनकी मुख्य सूची यानी कि हिट लिस्ट में थे और ब्रिटिश पुलिस उनको चाहती थी, पकड़ना चाहती थी, या तो जिंदा या तो मुर्दा। यानी कि ब्रिटिश पुलिस उनको हर कीमत पर जिंदा या मुर्दा पकड़ना चाहती थी और वह ब्रिटिश पुलिस के हिट लिस्ट में शामिल हो गए। ऑन 27 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आजाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद नाउ प्रयागराज, यानी कि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आजाद अल्फ्रेड पार्क, जो कि इलाहाबाद में है, जिसको अब प्रयागराज के नाम से जाना जा रहा है, उसमें थे। ही वॉज बिट्रेड बाई एन इन्फॉर्मर फॉर द ब्रिटिश पुलिस। ही वॉज बिट्रेड यानी कि उनके साथ छल हुआ, धोखा हुआ, किसके द्वारा? बाई एन इन्फॉर्मर फॉर ब्रिटिश पुलिस, एक मुखबिर के द्वारा, जो कि ब्रिटिश पुलिस का मुखबिर था, उसने इनके साथ धोखा कर दिया। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद टू सरेंडर, यानी कि ब्रिटिश पुलिस ने सराउंडेड द पार्क, उस पार्क को सराउंडेड यानी कि चारों तरफ से घेर लिया, एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आजाद, और चंद्रशेखर आजाद को आदेश दिया टू सरेंडर यानी आत्मसमर्पण कर लें। ठीक है। आजाद फॉट ब्रेवली एंड किल्ड द पुलिसमैन, आजाद बहुत ही बहादुरी के साथ लड़े, एंड किल्ड द पुलिसमैन, और बहुत सारे पुलिस वालों को मार डाला। फाइनली अंततः फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंडेड बाय द पुलिस, उन्होंने यह पाया कि वह चारों तरफ पुलिस से घिर चुके हैं। ही शॉट हिमसेल्फ, वह खुद को गोली मार लिए। दस ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव, दस ही केप्ट हिज प्लेज, प्लेज का मतलब होता है बच्चों प्रण या प्रतिज्ञा, इसलिए इस प्रकार उन्होंने अपने प्रतिज्ञा की लाज रख ली। ऑफ नॉट बीइंग अलाइव, जो उन्होंने प्रण किया था कि मैं कभी भी जीवित पकड़ा नहीं जाऊंगा। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कॉपलेट, वह अपने फेवरेट हिंदी दोहे को, जो उनकी बहुत ही एक प्रिय हिंदी दोहा था, उसको रिसाइट यानी कि दोहराया करते थे। और वो कौन सा दोहा था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहे हैं, आज़ाद ही रहेंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूँ चंद्रशेखर आज़ाद से रिलेटेड
ये चैप्टर उनके जीवन से रिलेटेड और उनके संघर्ष से रिलेटेड ये चैप्टर आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और इस चैप्टर के लास्ट में कुछ कठिन शब्दों के अर्थ दिए हुए हैं, तो आप इसको अपनी कॉपी में लिखकर याद करने की कोशिश करेंगे। आगे आने वाले चैप्टर के भी वीडियो इस चैनल पर आते रहेंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें, अपना ख्याल रखें। बाय बाय, थैंक यू।